चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आर के रंजन की पाठशाला में। और हम लोग हिंदी पर बात कर रहे हैं। आज हम लोग क्रिया टॉपिक देखेंगे, जिसको अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। क्योंकि अंग्रेजी का वीडियो देखते होंगे तो वहाँ तो हम वर्ब आपको पढ़ाए ही होंगे। अगर आप वर्ब समझते हैं तो क्रिया भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी लगेगा। सबसे पहले तो जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, कमेंट भी करेंगे, ताकि टीचर को उत्साह मिले, आपके लिए बढ़िया से बढ़िया काम कर सके वो। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे क्रिया पर। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा को समझते हैं। कहता है, जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का भाव उत्पन्न हो। अगर आप कोई काम को करते हैं, जिन शब्दों से किसी काम को करने का या होने का भाव उत्पन्न हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आप देखते हैं, आना जाना, खेलना पीना, आना खेलना, चलना, पढ़ना पढ़ाना, जाना रहना, पूजा करना, खाना हंसना, ये सब क्या है? क्रिया है। आना जाना, खाना पीना, चलना पढ़ना, ये सब क्रिया है, जिसमें ना लग जाता है और उसे क्रिया का बोध होता है। जैसे आप एक देखते हैं कि जैसे एक सोना जो गोल्ड होता है, वो आपका क्रिया नहीं हो सकता है। जैसे अर्चना, मुन्ना, नाना, तो ये सब व्यक्ति का बोध कराता है, वस्तु का बोध कराता है। ये ना लगा होना चाहिए। क्रिया वह शब्द जिसके अंत में ना लगा और उससे एक्शन, घटना, काम का बोध होना चाहिए, तब जाके वह क्या होता है? क्रिया होता है। जैसे चलना क्या है? एक घटना है। पढ़ना पढ़ाना, जाना रहना, ये सब क्रिया है। क्रिया का जो मूल रूप होता है, वो धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे पढ़, ये धातु है। चल धातु है। हंस धातु है, इत्यादि ये मूल धातु है। इसको मूल धातु कहते हैं। इनमें यदि हम ना लगा दे, एक सफिक्स होता है ना, उसको प्रत्यय कहते हैं हिंदी में। अगर ना प्रत्यय उसमें जोड़ दिया जाए तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़ से पढ़ना हो जाएगा, चल से चलना हो जाएगा, हंस से हंसना हो जाएगा। अर्थात क्रियाओं का प्रयोग 3 रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। क्रियाओं का प्रयोग 3 रूप में किया जाता है। एक तो मूल धातु होता है। अब उसका प्रयोग समान रूप में आप कर सकते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक में कर सकते हैं या द्वितीय प्रेरणार्थक में कर सकते हैं। जैसे पढ़ क्या है? ये मूल धातु है और उससे बन जाएगा कथी? समान रूप क्या बनेगा? पढ़ना। और प्रथम प्रेरणार्थक क्या बनेगा? पढ़ाना। और फिर द्वितीय क्या बनेगा? पढ़वाना। तो पढ़, पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना। चल आपका मूल धातु है, चलना सामान्य रूप है। प्रथम प्रेरणार्थक चलाना है और द्वितीय प्रेरणार्थक चलवाना है। हंस हंसना, हंसाना, हंसवाना। उठ उठना, उठाना, उठवाना। उड़ उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। दे देना, हिलना, हिलाना, हिलवाना। जी जीना, जिलाना, जिलवाना। लिख लिखना, लिखाना और लिखवाना। पी और पीना, स्वयं पी रहे हैं, पिलाना, दूसरों को पिला रहे हैं। और पिलवाना, दूसरे से आप काम करवा रहे हैं। सो तो सोना, आप स्वयं सोते हैं। सुलाना, दूसरा को सुलाते हैं। सुलवाना, तीसरा से मतलब दूसरा से आप काम करवा रहे हैं। जग जगना, खुद जगते हैं। जगाना, दूसरा को जगाते हैं। जगवाना, आप थर्ड व्यक्ति से काम करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब क्या है? आप देख रहे हैं कि आपका जग, जगना, जगाना, जगवाना, तो ये आपका मूल धातु है। ये समान रूप है। ये प्रथम प्रेरणार्थक है, द्वितीय प्रेरणार्थक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक सकर्मक क्रिया होता है और एक अकर्मक क्रिया होता है। एक को हम लोग कहते हैं सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, तो अंग्रेजी में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं कि सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया हम लोग अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं। इसको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये हिंदी में है। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सकर्मक क्रिया पर बात पहले कर ले हम। ठीक है, सकर्मक क्रिया पर हम लोग पहले बात कर ले। कह रहा है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर पड़ता है या कर्म पर पड़ता है, तो है ना, जब कर्म पर पड़े या अन्य पर पड़े तो कर्ता द्वारा किया गया काम अर्थात क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उसमें एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ध्यान रखना है। जैसे मैं बना रहा हूं तो क्या बना रहा हूं? वीडियो। और श्याम खाता है तो क्या? आम। तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट उसमें होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, एक कर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर बनाना और खाना जो होगा
वो अब सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे क्या खाया, जैसे क्या प्लस क्रिया, किसे प्लस क्रिया, किसको प्लस क्रिया, तो उत्तर मिलेगा। उत्तर अगर मिल गया समझिए सकर्मक क्रिया है। जैसे मैं बना रहा हूं तो क्या, तो वीडियो, श्याम खाता है तो क्या, आम, तो उत्तर तो मिल गया। अर्थात यहाँ पर बनाना और खाना क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे आगे आगे की ओर बढ़िए, आगे क्या कहता है समझिएगा। जैसे मैंने किशोर को मारा, तो मैंने मारा तो किसको, तो किशोर को मारा। राम खाता है तो आम खाता है। मैं प्रेम करता हूं किससे, तो रानी से। तो यहाँ पर पता है आपको ऑब्जेक्ट पहले से यहाँ ऑब्जेक्ट है, कर्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। सकर्मक क्रिया के प्रकार देखिए, सकर्मक क्रिया के दो प्रकार दो होगा, एक कर्मक क्रिया और एक द्विकर्मिक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया में क्या होता है, एगो आपका कर्म होगा, मतलब एगो आपका ऑब्जेक्ट होगा, और द्विकर्मक में क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट होगा। सिंपल है, हम लोग वर्ब विथ टू ऑब्जेक्ट्स पढ़ते भी हैं अंग्रेजी में और यहाँ हिंदी में है। तो यहाँ पर कह रहा है एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो क्या पढ़ाता हूँ, वेद, तो आपके पास तो एक ऑब्जेक्ट है, तो ये कर्मक क्रिया हो गया। और द्विकर्मक क्रिया में क्या होगा, जिस क्रिया का दो कर्म होता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम लोग द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ तो क्या पढ़ाता हूँ, वेद, किसे पढ़ाता हूँ, तो लड़के को, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हो गया। तो पढ़ाना यहाँ पर क्या होगा, द्विकर्मिक क्रिया हो गया। ऊपर में यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ तो क्या, वेद, तो कर्मक क्रिया है, एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें पढ़ाता हूँ तो वेद, किसको, तो लड़के को, तो दो ऑब्जेक्ट है, इसी द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऊपर में पढ़ाना क्या है, एक कर्मक क्रिया है, और नीचे में पढ़ाना क्या है, द्विकर्मक क्रिया। कमाल है। तो आप चीजों को बढ़िया से समझिए, तब समझ पाइएगा कि कर्मक क्रिया है कि द्विकर्मक क्रिया है। एक ऑब्जेक्ट होगा तो कर्मक, दो ऑब्जेक्ट होगा तो द्विकर्मक। देखना होगा कि उसके पास, वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट है कि दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करें। तो आगे हम लोग क्या कहता है, आगे जो कर रहा है उसका नाम है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को समझने का प्रयास कीजिए। अकर्मक क्रिया का मतलब है जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर न पड़कर, चूंकि वहां तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो किसी पर तो पड़ेगा नहीं, और स्वयं कर्ता पर पड़े, मतलब काम का असर किसी अन्य पर या कर्म पर नहीं पड़ेगा, स्वयं कर्ता पर पड़े, तो उसे तो कर्ता द्वारा किया गया काम अर्थात क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे ध्यान लगाइए, हम चल रहे हैं, तो चल रहे हैं, तो हम चल रहे हैं, चल रहे हैं कौन, तो हम, ये उल्टा इसी पर लागू हो रहा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, श्याम सोता है, तो कौन सोता है, तो श्याम। मैं हंस रहा हूं, तो हंस रहा हूं, तो मैं हंस रहा हूं, दूसरे पर लागू नहीं हो रहा है। वह जा रहा है, तो जाने का दूसरे पर लागू नहीं हो रहा है। तो जा रहा है तो वह स्वयं जा रहा है, हंस रहा है तो वह स्वयं हंस रहा है, सोता है तो श्याम स्वयं सोता है, मैं चल रहे हैं तो हम लोग स्वयं चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कर्ता का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ रहा है, कर्म पर नहीं पड़ रहा है, स्वयं पर पड़ रहा है। स्वयं कर्ता पर पड़े तो हम लोग क्या कहेंगे, उस क्रिया को क्या कहेंगे, चलना, सोना, हंसना, जाना, ये सब अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अकर्मक क्रिया। एक होता है दृष्टय। दृष्टय समझिए क्या होता है, जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है उन्हें उभयविध धातु कहते हैं। ध्यान रखना है, दृष्टय क्या ध्यान रखना है इसमें, दृष्टय क्या है कि जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है उन्हें उभयविध धातु कहते हैं। तो देखेंगे वह जो कभी समय के साथ अकर्मक और समय के साथ सकर्मक बन जाएगा, मतलब ट्रांजेक्टिव इंट्रांजेक्टिव वह बन जाएगा। तो हम लोग तो इंग्लिश में पढ़े हैं, हिंदी में हम लोग देख रहे हैं। जैसे समझने का प्रयास कीजिए आप, एक अकर्मक बताते हैं। जैसे उसका सिर खुजलाता है, उसका सिर खुजलाता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, वो अपना सिर खुजलाता है। खुजलाता है क्या, तो अपना सर, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो सकर्मक, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो अकर्मक। जैसे देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ कहता है मैं घड़ा भरता हूँ, तो भरता हूँ क्या, तो घड़ा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है तो इसका कर्मक हो गया, यह कर्मक हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम्हारी जी ललचाता है, यहाँ कह रहा है कि ये चीजें तुम्हारी जी ललचाती है, तो ललचाती है कौन, ललचाती है तो क्या, तुम्हारा जी, यहाँ ऑब्जेक्ट है। जी घबराता है और विपदा मुझे घबराती है, तो यहाँ पर घबराती है किसे, तो मुझे। वह लजा रही है और वह तुम्हें लजा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो सकर्मक, न है तो अकर्मक। तो यहाँ पर खुजलाना क्या है, अकर्मक क्रिया, और यहाँ पर खुजलाना क्या है, सकर्मक क्रिया। यहाँ पर भरना क्या है,
यहाँ पर भरना है अकर्मक क्रिया, यहाँ पर भरना क्या है सकर्मक क्रिया। तो एक ही भर जो है सकर्मक अकर्मक हो सकता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। रचना के आधार पर क्रिया 6 प्रकार होते हैं। एक होता है सामान्य क्रिया, दूसरा होता है संयुक्त क्रिया, ओकरा होता है नाम धातु क्रिया, चौथा होता है प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा होता है पूर्वकालिक क्रिया और छठा होता है अपूर्ण क्रिया। आइए सबसे पहले सामान्य क्रिया पर हम लोग बात करेंगे। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं या होती है। जैसे मैंने आज उसे पढ़ाया, तो यहाँ पर एक क्यों क्रिया है पढ़ाने का, तो यहाँ पर ये हो गया सामान्य क्रिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। कह रहा है कि जब वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। फिर समझेंगे, जब वाक्यों में या वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हो तो वहां संयुक्त क्रिया होती है। जैसे मैं उसे पढ़ा रहा हूं, तो दो गो वर्ब है, पढ़ाना ये आपका मुख्य क्रिया है और रहा हूं ये आपका रंजन क्रिया, इसको बोलते हैं रंजन क्रिया। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया और रंजन क्रिया जब दोनों को मिलाएंगे तो एक ही काम हो रहा है, क्या पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का ही काम हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक से अधिक क्रिया मिलकर एक ही कार्य को हो रहा है या एक ही कार्य को पूरा करती है तो उसे हम लोग संयुक्त क्रिया कहेंगे। अर्थात पढ़ा रहा हूं, तब पढ़ा रहा हूं यहां से लेके यहां तक, पढ़ा रहा हूं यहां से लेके यहां तक के जो बात बनेगा वो यह हो जाएगा आपका संयुक्त क्रिया। ठीक है, एक है नाम धातु क्रिया। वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनाई जाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, नाम धातु क्रिया। जैसे देखिए, हाथ से क्या बना है हथियाना, बात से क्या बना है बतियाना, भस्म से क्या बना है भस्म करना, तो ये आप संज्ञा से बना हुआ क्रिया है। शर्म से शर्माना, लोभ से लुभाना। अच्छा, विशेषण से देखते हैं, दुख से दुखी होना, निराश से निराश होना, चिकना से चिकनाना, गरम से गरमाना, लज्जा से लजाना, तुतला से तुतलाना। तो ये विशेषण से बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे नाम धातु क्रिया कहेंगे। संज्ञा से बना हुआ, विशेषण से बना हुआ। सर्वनाम से देखिए, सो से सोना, अपना से अपनाना, प्राय से प्रायपन। तो कहने का मतलब यह है कि सर्वनाम से या बना, विशेषण से बना या संज्ञा से बना। तो संज्ञा से निर्मित, विशेषण से निर्मित, सर्वनाम से निर्मित क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। जबरदस्ती मेरा घर हथियाना अच्छी बात नहीं है, तो हथियाना, जबरदस्ती मेरा घर हथियाना अच्छी बात नहीं है, तो हथियाना यहाँ पर कौन सा क्रिया हुआ नाम धातु क्रिया हुआ। आइए हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और जान रहे हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्रिया तो अंग्रेजी में आप जानते ही थे, उसी को सिर्फ हिंदी में पढ़ लेना है। अब पढ़ना है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाए तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ध्यान रखना है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाए तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैं अपने मित्र से पत्र लिखवाता हूं। ठीक है, मैं अपने मित्र से पत्र लिखवाता हूं, तो यहाँ पर आप दूसरे से काम करवा रहे हैं। मैं अपने मित्र से पत्र लिखवाता हूं, तो चूंकि प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाए तो प्रेरणार्थक क्रिया होता है। तो यहाँ पर मैं स्वयं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, अपने मित्र से पत्र लिखवाता हूँ, तो लिखवाता हूँ, तो यह लिखवाना जो हुआ या लिखवाता जो हुआ वह प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। एक होता है पूर्वकालिक क्रिया। किसी वाक्य में क्रिया से पहले आने वाली क्रिया, किसी वाक्य में क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं या कहलाती है। जैसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं हिंदी में वीडियो बनाकर सो गया, मैं हिंदी के वीडियो बनाकर सो गया, मैं हिंदी के वीडियो बनाकर सो गया, तो बनाकर सो गया,
तो यहाँ पर सो गया वर्ब के पहले एक और वर्ब है बनाकर, तो बनाकर जो हुआ पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। क्रिया के पहले वाले क्रिया को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एक होता है अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया होता है ऐसी क्रियाएं जिनसे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, उसे अपूर्ण क्रियाएं कहलाती है या कहते हैं। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, तो हूं से कोई काम का पता नहीं चलता है, कोई एक्शन का पता नहीं चलता है कि आखिर कौन काम हुआ। तो यहाँ पर हूं क्रिया तो है, लेकिन इस क्रिया को अपूर्ण क्रिया कहेंगे। इसे सहायक क्रिया भी कहा जाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तत्व को हम लोग जान लेते हैं। क्रिया का रूप, कर्ता के लिंग, और जब क्रिया का रूप की बात करते हैं तो क्रिया का जो रूप होता है वह कर्ता के लिंग और वचन तथा जिस काल में कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है उसके अनुसार बदल जाता है। जैसे राम खेल रहा है और सीता कर देंगे तो खेल रही हो जाएगी। तो जब जैसी आप बदलिएगा तो कर्ता से, मतलब कर्ता से, लिंग से, वचन से, इस सब टेंस से, इस सब के अनुसार वाक्य बदलता है। ठीक है, जैसे राम है तो खेल रहा है, सीता है तो खेल रही है। तो ये नॉर्मल बात है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं, इसमें आपको ज्यादा विवेक नहीं लगाना है ना। वचन से देखिए, जैसे मैं कुछ कर रहा हूं और हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ मैं सिंगुलर में है तो कर रहा हूं, हम लोग बहुत हो गया तक कुछ कर रहे हैं लग गया। काल से देखिए, मैं वह सो रहा है, अब भूतकाल में रहेगा तो वह सो रहा था, भविष्य में रहेगा तो वह रोएगा या वो रोएगा, है ना। जैसे वह रो रहा है, वह रो रहा था, वह रोएगा, इस तरह से हम लोग चर्चा करेंगे। अब प्रेरणार्थक क्रिया की बात करेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, तो माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है। और एक होता है कि एक होता है जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, तो यहाँ पर जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, स्वयं काम करता है। माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, स्वयं बनाती है, तो यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। लेकिन अब क्या कर रहा है कि माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, खुद नहीं बनाती है। जोकर सर्कस में हाथी से करवत करवाता है दूसरा से, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। तो स्वयं काम करेगा तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और दूसरा से काम करवाएगा तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो आप समझ गए होंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार का होगा, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, एक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। आपका बैच थोड़ा सा स्पीड है, आप जानते हैं कि क्रैश कोर्स का बैच चल रहा है, एग्जाम नजदीक है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट काम आपके बीच हो रहा है। आप 12th के स्टूडेंट हैं, अपनी गरिमा को बनाए रखेंगे, वीडियो को आप 1-2 दफा देखेंगे, दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पुजारी ने नहाकर पूजा की, पुजारी ने नहाकर पूजा की, तो क्रिया के पहले क्रिया है। चोर सामान चुराकर भाग गया, तो भाग गया के पहले क्रिया है। वह खाकर सो गया, सो गया के पहले क्रिया है। मैं दौड़कर जाऊंगा, जाऊंगा के पहले क्रिया है। इसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया के पहले क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। तो पूर्वकालिक का ये एग्जाम्पल था। ठीक है, अब लास्ट है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। एक होता है कृदंत क्रिया। कृत्य प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रिया बनता है उसे हम लोग कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चल से नाम से चलना, भागना, दौड़ना, है ना, ये सब होता है। एक होता है यौगिक क्रिया। जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती है और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती है उसे हम लोग यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह सामान रख कर गया, तो रख कर गया ये आपका यौगिक क्रिया हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। एक होता है विधि क्रिया। जैसे आज्ञा का बोध हो उसे हम लोग विधि क्रिया कहते हैं। जैसे घर जाओ, तो घर जाओ, ठहर जाओ, भाग जाओ, तो यहाँ पर ये घर जाओ ये आप ऑर्डर दिया, ठहर जा ये ऑर्डर दिया, भाग जाओ ऑर्डर दिया, तो ये विधि, आज्ञा का बोध हो उसे हम लोग विधि क्रिया कहते हैं। तो विधि क्रिया इज इंपॉर्टेंट नहीं है, यौगिक क्रिया इंपॉर्टेंट नहीं, कृदंत क्रिया इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम आपको ऐसे बता दिए। 6 प्रकार का क्रिया होता है, 6 प्रकार जो बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है, और वो 6 इंपॉर्टेंट आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 6 जो बताया हमने आपको क्या बताया, पहले बताया सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, है ना, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया, ये सब जरूर देख लीजिएगा। तो रचना के आधार पर क्रिया 6 प्रकार के होते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया है। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।